बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जद्दा से हमारे नुमाइंदा खसूसी आतिफ खान तनोली की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाकी वजीर मजहबी अमूर ओवरसीज चौधरी सालिक हुसैन इस साल पाकिस्तानी हज्जाज के लिए जदीद निज़ाम और सिस्टम के तहत बेहतरीन इंतजाम मुकम्मल किए गए। वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन हज की बढ़ती कीमत को कम करने और अमूर के मौसम इंतजाम के लिए खिदमात का बेहतरीन और मेरिट पर इंतखाब किया गया। पहली बार तमाम हज्जाज कराम को मुशायरा मुक़द्दस में सफ़र के लिए ट्रेन के टिकट जारी किए जाएंगे। हज्जाज कराम के नकलो हमल के हवाले से मुशायर में सफ़र के लिए तमाम हज्जाज कराम के लिए ट्रेन टिकट का बंदोबस्त। ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन हज्जाज कराम को रास्तों की आसानी के लिए ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन भी फराहम की गई है। 56,000 मुआविनीन की दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 550 लोगों का मेरिट पर इंतखाब किया गया। पहली मरतबा पाकिस्तान से हज मुआविनीन का इंतखाब NTS के जरिए मेरिट पर हुआ। रिहाइश का इंतजाम मक्का और मदीना में हज्जाज के लिए करीबी रिहाइश फराहम की जाएगी। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए मरकजिया में मस्जिद नबवी से करीब तरीन रिहायशियों का पहली बार एक साथ इंतजाम किया गया। मना और मज़ोल्फा में खैमे और रिहाइश के इंतजाम कंपनीज के साथ मुआहिदों के तहत किए गए। हज मिशन में शिकायत के अजाले का वसी तरीक़ेकार वाज़े है। शिकायत मौसूल होते ही फौरी अजाला होगा। खराब कारकर्दगी करने वाले ओवरसीज प्रमोटर्स के लाइसेंस मंसूख किए जाएंगे। एडिशनल सेक्रेटरी और DG हज की मौजूदगी। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद अताउर रहमान और DG हज अब्दुल वहाब सोमरू भी मौजूद थे। ओवरसीज मिनिस्ट्री सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत करने और ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलियात को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। ओवरसीज को मोबाइल टैक्स छूट के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में मजीद सहूलियात दी जाएंगी। खादिम हारमीन शरफीन का शुक्रिया। आज़मीन हज कराम और ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेहतरीन सहूलियत फराहम करने पर शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हम शुक्रगुजार हैं। अब मुझे एक बंदा बता दें जो सिफारिश कर रहा है। इस साल मैंने आपसे इस साल 100% लोग जो है वो NTS के थ्रू आए। 56,000 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से 550 लोग वहीं। आप ये जो मुआवरीन होंगे उनसे आप बातचीत करेंगे, आपको आइडिया होगा। उनको रास्ता जुबानें पता है जाके नहीं, उनके साथ एक तो ट्रेनिंग बहुत एक्सटेंसिव हुई थी। तो सर्टेन परसेंटेज जो इसमें है वो रिपीटर्स है, वो हमने अलग रखा था, उसमें भी सिफारिश नहीं। उनके रिपीटेड तो 8-10 के लोग हैं। एक रिपीटर्स को 30% इसलिए डालना होता है कि उन्होंने जगह देखी थी, उनको प्रोसेस का पता है, लेकिन उसमें अहलियत का मेयार था कि 4 साल से ज्यादा ड्यूटी नहीं दी हो। 4 साल से मतलब है कि 4 साल से जायद वाले अप्लाई ही नहीं कर सकता है। रिपीटर्स में जो सुपरवाइजरी टीयर है, जो फ्रेश है, पहली बार तारीख में हमने तमाम रीजन से लोग सेलेक्ट किए। जो पब्लिक सर्विस कमीशन का कोटा है फेडरल का, वही कोटा अप्लाई किया। गिलगित का भी परसेंटेज है, कश्मीर का भी, पंजाब का, सारों सूबों का भी, और उनसे टेस्ट लिया। फिर उनको इत्तेफाक से रमज़ान भी था। जो फील्ड के मुआविनीन हैं, जो पुलिस और यूनिफॉर्म सर्विस के, उनके लिए 5 किलोमीटर रनिंग शर्त, और जो सिविल हैं परमिशन आ जाती है। और एक ख़ास फ़ायदा ये है कि वो ऑफलाइन भी उसमें ये ऑप्शन है कि अगर मैना में कोई हाजी जो आप सब ने चीज़ें बताई, इसके बावजूद रास्ता भूल जाए, क्योंकि शुरते अक्सर उनको दूसरी तरफ कर देते हैं। रास्ता उनको पता होता है लेकिन किसी नई जगह पे शिफ्ट हो गए फिर नहीं होता। उसमें यह ऑप्शन है कि वो बोले, अपने मकतब का नाम बोले उस ऐप में वॉइस से, तो उसको एक लाइन बन जाएगी। जैसे चीज़ का कोई हल ढूंढे, ताकि क्योंकि पैसा तो हाजियों का होता है, उन्होंने डॉलर का वर्त देना होता है। अब आता हूँ कुछ जो DG साहब ने बताई नए इक़दाम की तरफ। इस बार एक तो पहली मरतबा हमने शॉर्ट ड्यूरेशन का हज मुतारिफ कराए हैं। सरकारी हज कितने दिन का इस्तेमाल, कितने दिन का टोटल इस्तेमाल? मैं बताता हूँ, 38 से 42 दिन का तो रूटीन का होता था। इस बार हमने इंट्रोड्यूस कराया 20 से 25 दिन, यानी 20 भी हो सकता है, 25 भी दरमियान में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। और उसमें चूँकि एयरलाइंस किराए ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए ये कोई 80,000 60,000 इतना कोई महंगा है रूटीन के हज से। मेनली यानी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा आते हैं। क्या मैं उनसे ज़्यादा पैसे लेकर उनको 4 स्टार बुक करके देखूं, जो ज़िंदगी में उन्होंने कभी नहीं देखा और शायद ना अप्रिशिएट कर सके उसको, तो
تو ہمارے لیے حاجی کی بلڈنگ لینے کی پریفرنس ہوتی ہے کہ اس میں بنیادی ضرورتیں ساری موجود ہوں اور پلس حاجی کا زیادہ خرچہ بھی نہیں آئے. اسی لیے ہم رہائشوں کے مقام میں آپ کو اگر آپ نے ریکال کیا ہو پچھلے سال حج کو ہر سال ہم کرتے ہیں اگین ان دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف حج ہم نے 16 ارب روپے تقریباً واپس کیے تھے. اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ میں 4-5 سال مسلسل حج کو کور کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ تھوڑا سا بریف کر دیجیے گا کیونکہ حاجی کو جو سب سے زیادہ شکایات ہوتی ہیں وہ کھانے سے حوالے سے ہوتی ہیں کیونکہ کچھ پنجاب کے ہیں کچھ سندھ کے وہ ٹیسٹ اور ذائقے کے وہ سب سے زیادہ کھانے کی شکایات ہوتی ہیں. اس دفعہ کیا ذاتی تجربہ میں نے تقریباً کھانے کے ٹائم پہ 5-6 جگہ وزٹ کی, ایک بھی حاجی نے شکایت نہیں تھی کھانے کی, ایک بھی. ہم نے اس بار میں نے رینڈملی جا کے بزرگوں سے خواتین سے پوچھا جی کھانا, انہوں نے کھانا بڑا زبردست کھانے کا. اچھی بات ہے کیونکہ کیٹرنگ کمپنیز بھی وزٹ کی, کھانا کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا, اور ٹیسٹ وائز بھی اس کو ہم نے ساری پرانی باتیں ذہن میں رکھی ہوئی لیکن سر جیسے انہوں نے کہا نا کہ اگر آپ ساؤتھ سے شروع کریں گے اور نارتھ پہ جائیں گے. میں مناٹو میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بیٹھ گئے تو ہمیں بریف بھی کر دیں. بالکل ٹھیک ہے, اس دفعہ ان شاء اللہ تعالیٰ جی بہت بہتر ہوگا. ایک تو یہ کہ مکہ میں جو وہاں پہ جو مین سارا کرتے تھے وہ ہم نے کمپنی چینج جو اب ہوئی ہے وہ تو بہت ہی, اس دن ہم وزٹ بھی کیے ہیں, میں تو بہت امپریس ہوں. پراپر کارپوریٹ اسٹائل میں ہمیں ایز اے کلائنٹ لے کے وہ چل رہے ہیں, مطلب ہماری خواہشات کے مطابق چل رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا ہم بندے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے. اس کے لیے میں جی صاحب کو بھی ڈاکٹر عطا کو بھی اسپیشلی انہوں نے یہ انیشیٹو لیا. آسان نہیں ہوتا کہ بندہ 6-7-8 سال سے وہ بڑا انگریس ہوتی ہے اس کو انہوں نے آتے ساتھ ایویلویٹ کیا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا نہیں جی میرے پاس مارکیٹ میں بہتر آپشنز اویلیبل ہیں. بلڈنگ زیادہ اس دفعہ کس ایریاز میں ہیں, رہائشوں کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں؟ 3 ایریاز میں جی بلڈنگس کے حوالے سے 4-5 مین پوائنٹس آپ کو انشاءاللہ مطلب آپ سمجھ لیں 3 سے 4 ہفتے میں مکمل اقدامات ہو جائیں گے. بزنس ہے بہت بڑا یہاں پہ بھی, لیکن وہاں سے آئیڈینٹیفائی کر کے روکنا مشکل ہے. لیکن اگر ان کو یہ پتا ہوگا جو یہاں پکڑا جاتا ہے کم سے کم اس کے علاوہ جو کمپنیز بھی 5 سال گورنمنٹ رہی ہیں نا ان کا ہم لائسنس کینسل کر دیا, تو اس میں تو 1200 مائنس کر دیا. مجھے بڑی لمبی اسٹوری سنا رہے تھے کہ جی نہیں اس میں وہ لیگل ہوگا, وہ چلے جائیں گے کورٹس میں. تو میں نے کوئی ایشو نہیں, وہ نہیں جاتا کورٹ, آپ کے پاس رائٹ ہے, آپ کے پاس جواز بھی ہے. 5 سال انہوں نے کچھ نان پرفارمنگ ہے, اور آپ امیجن کریں جب وہ یہ بات شروع کی انہوں نے نوٹس دیا ان کو 7 دن کا رسپونڈ کریں اور اس کے بعد 9 دن کا وہ کینسل کریں, تو اس کے دوران بھی لوگوں نے اپروچ کیا. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24/7 نیوز ورلڈ, مستند خبروں کی دنیا.